हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कंपार्टमेंट, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स की, चाहे वो क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12th के हों। लगातार कई दिनों से बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो इस स्पेशल वीडियो में बच्चों आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ भी आज तक आपने कमेंट्स में पूछा है वो कॉमन क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो बच्चे क्लास 10th का प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए थे, उन बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी तक बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है और इसी वजह से वो पब्लिक नहीं किया गया है। सूचना मिली है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार हो रहा है। इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे हैं उनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इम्प्रूवमेंट के बच्चे हैं उनका ढंग से बैठ नहीं पा रहा है कि क्या होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे थे वो तो पुराना एग्जाम फेल थे, इसलिए उन्होंने फॉर्म भरा है। जो ये बच्चे थे इम्प्रूवमेंट वाले, ये तो पुराना एग्जाम पास थे, इनके नंबर कम आए थे और इनको सुधारना था। अब बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा क्राइटेरिया बनाएं ताकि इन बच्चों को शिकायत ना रह जाए एग्जाम के बाद में, क्योंकि बच्चे भाई साल भर पढ़े हुए हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी वजह से इनके नंबर कम आते हैं तो ये तो कह सकते हैं कि भाई हमने इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ाई की थी, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा था और खूब जम के पढ़ा था और मेरे नंबर इतने आते, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा नंबर कम हो गया। तो इस वजह से वो लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं। क्या हो रहा है कंफर्म पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से अगले सप्ताह में, मतलब मंडे से लेकर के और सैटरडे के बीच में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट एक दिखा रहा हूँ। इसमें एक बच्चे ने कहा है कि कुछ यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कंपार्टमेंट और इन सब बच्चों का एग्ज़ाम फिर से होगा, स्कूलों में होगा, स्कूल वाले करवाएंगे। मैंने पूछा किसने कहा है, तो उसने नाम भी बताया है। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन फिलहाल जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता दूं, जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, उनका कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं होगा क्लास 10th वालों का। चाहे रेगुलर बच्चे हों, प्राइवेट वाले हों, इम्प्रूवमेंट वाले हों या कंपार्टमेंट वाले हों, कोई भी एग्जाम उनको अब नहीं देना है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेईई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। रेगुलर वालों का रिजल्ट तैयार हो रहा है, स्कूल वाले उस पर वर्क कर रहे हैं। 20 के बाद में सीबीएसई अपना पोर्टल खोलेगी 20 मई से, उसके बाद वो लोग उस पर अपना उनका रिजल्ट अपलोड कर देंगे। वो एनालिसिस करेगी, अगर उनका रिजल्ट सही होगा उसके दिए गए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से तो 20 जून को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट वाले हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड ने कहा था हम बाद में डिसाइड करके देंगे और उस पर अभी तक वर्क हो रहा है, फाइनल नहीं हो पाया है। चूँकि फाइनल नहीं हुआ इसलिए कोई भी सूचना मिल नहीं पा रही है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को स्कूल में आकर के अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इवन जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था, रेगुलर बच्चों का प्री बोर्ड नहीं हुआ था या पीरियोडिक टेस्ट नहीं हुआ था या हाफ ईयरली नहीं हुआ था, उन बच्चों के बारे में भी सीबीएसई ने कहा है कि 15 मई के बाद में आप उन बच्चों से एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधार पर भी आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं। हो सकता है इस तरीके का कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो लोग डिज़ाइन कर रहे हों जिसमें ऑनलाइन मोड या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधार पर कुछ ऐसा बना रहे हों या कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क हो रहा हो। जो उम्मीद जताई जा रही है, अभी मात्र ये उम्मीद है कि जो वर्क चल रहा होगा कि इन बच्चों से कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनवा लिया जाए और दिए गए पोर्टल पर अपने रोल नंबर के हिसाब से लॉगिन करके ये वहाँ पर अपलोड कर दें और उसी के इवैल्यूएशन के आधार पर इन बच्चों की मार्किंग कर दी जाए। ये अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन कंफर्म तभी होगा बच्चों जब कुछ ऐसा वहाँ से आएगा। तो तब तक इसको कंफर्म मत मानिए। फिलहाल ये जान लीजिए कि अगले हफ्ते में आने की संभावना है। क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर, जो मतलब इम्प्रूवमेंट वाले हैं, कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि सर अगर रद्द होता है क्लास 12 का एग्ज़ाम, कैंसिल हो जाता है, तो क्या हमारा भी कैंसिल होगा या सिर्फ रेगुलर बच्चों का कैंसिल होगा? तो मैं बता दूं बच्चों, अगर कैंसिल होगा तो सबका कैंसिल होगा, एग्ज़ाम होगा तो सबका होगा। होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। जिस दिन हम बात कर रहे हैं आज, इस तारीख में जो परिस्थितियां हैं या आने वाले टाइम में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें आपके एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है।
कब रद्द होगा, कब कैंसिल होगा, ये तो समय के गर्त में है। कल भी मीटिंग है, 25 को भी मीटिंग होने वाली है, 1 जून को भी मीटिंग है। किस में डिसाइड होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, वो आप जान ही जाओगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम रद्द होगा तो सबका रद्द होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों से ज़्यादा टेंशन में इस टाइम कोई नहीं है, क्योंकि अगर रद्द होता है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप सोचोगे इन लोगों का तो असेसमेंट क्राइटेरिया बन गया रेगुलर वालों का, जो कि क्लास 10 से डिफरेंट होगा। अगर रद्द होता है एग्जाम उनका और असेसमेंट क्राइटेरिया बनता है तो क्लास 10 से डिफरेंट बनेगा। सीबीएसई के ऑफिशियल्स कह चुके हैं, पेपर में भी आ चुका है, हम भी आपको न्यूज़ में दिखा चुके हैं। तो उनका क्राइटेरिया बन जाएगा, आप लोग परेशान होंगे क्योंकि आपका क्राइटेरिया अलग से डेवलप होगा क्लास 10 के बारे में। तो थोड़ा सा आपको धैर्य ज़्यादा रखना पड़ेगा रेगुलर स्टूडेंट्स से। उनको सूचनाएं, अपडेट्स जल्दी मिलेंगी, थोड़ा सा बाद में मिलेंगी। लेकिन सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी कि वे बच्चे जो एक बार फेल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, साल भर उन्होंने मेहनत की है, उनको किसी तरीके से परेशान किया जाए, या उनको कम अंक दिए जाएं, या उनको फेल कर दिया जाए। तो डरिए मत, परेशान मत होइए, घबराइए मत। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनता है, कैंसिल होता है एग्ज़ाम, तो 1% से ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे। 1% कौन से फेल होंगे? जो उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो ही ना करें। जैसे एक स्कूल वाले हैं, अगर किसी बच्चे को एब्सेंट दिखा करके भेज देते हैं रेगुलर में, तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा, या 0 नंबर दे करके भेज देते हैं। तो 1-8% केसेज ऐसे होंगे, बाकी सभी बच्चे पास हो जाएंगे। नंबर कितने आएंगे ये तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैसे डिज़ाइन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट रहेंगे तो भी सीबीएसई एक एग्ज़ाम करवाएगी, ऑप्शनल एग्ज़ाम, रिजल्ट आने के बाद में। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर कैंसिल नहीं होता है, मान लिया एग्ज़ाम करवाती है सीबीएसई, तो क्या जुलाई में करवा सकती है? बच्चों, मैं एक बात बता दूं साफ साफ कि अगर एग्ज़ाम वो करवाएगी तो जुलाई में करवाएगी। अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम करवा करके अगला सेशन भी आपका लेट नहीं करेगी। जुलाई में एग्ज़ाम करवाने की कंडीशंस होंगी तो करवाएगी, अदरवाइज एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। और इसीलिए संभावना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम हो पाएगा इसकी अभी दूर दूर तक कहीं कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे, फालतू की बातों में नहीं आएंगे। अगर किसी वीडियो से टेंशन होता है, किसी से भी कुछ होता है, तो उसको फॉलो करना बंद कर दीजिए। इवन अगर मुझसे भी दिक्कत है तो मेरी भी वीडियोस मत देखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी ना बच्चों, तो आप घर में हो, टेंशन बढ़ेगा, डिप्रेशन में जाओगे, प्रॉब्लम होगी, परेशान होगे, आप घूम टहल भी नहीं सकते हो, डर लग रहा है, घर में कैद हो। तो मैं समस्याएं समझ रहा हूँ, तो जिस भी चीज़ से समस्या हो उससे थोड़ी दूरी बना लो। मैं तो कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर ही कुछ दिन तक मत आओ, जो न्यूज़ होगी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये मान करके चलो कि एग्ज़ाम कैंसिल होना तय है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रेगुलर बच्चों का अपडेट थोड़ा जल्दी आएगा, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों को थोड़ा सा वेट करना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको धैर्य देना होगा। लेकिन पास सभी बच्चे हो जाएंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे आएंगे, कितने अच्छे आएंगे ये तो उसी टाइम पता चलेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और अगर मैं हूँ तो मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। कुछ बच्चों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं और ऐसा हर बार होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही आएँ, तो भी हमारे बच्चे ही हैं। और जो क्रिटिसिज्म नहीं बियर कर सकता, मान लिया हमसे कोई गलती हो रही है, हमने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बच्चों को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उनको क्रिटिसिज्म करने का पूरा अधिकार है और उनको करना भी चाहिए। और इससे मेरे अंदर ही सुधार आएगा। ऑब्वियसली मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो कहीं भी उस चीज़ को स्टॉप कीजिए, दूरी बनाइए और फ्रेश हो जाइए, आराम से रहिए। जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको दूंगा। किसी के कहने से ना तो मैं चैनल बंद करने वाला हूं, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है और इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी गैंग लगाई हुई है मेरे पीछे। और इवन कुछ यूट्यूबर्स दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर करके हमारे पे कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर पेड़ में फल लगते हैं तो वहाँ पे लोग पत्थर भी मारते हैं। चलो खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, और ऐसे ही वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। अच्छा लगेगा, हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम फिर से कभी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।